रामपुर गांव एकदम शांत था, पीसफुल। रात बिल्कुल चुप थी, बस कभी कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। चारों तरफ सरसों के खेत फैले हुए थे। द फील्ड स्ट्रेच्ड एंडलेसली, पेंटिंग द लैंडस्केप इन ह्यूज ऑफ येलो एंड ग्रीन। हवा में चमेली की खुशबू थी। द स्वीट सेंट ऑफ जैस्मिन फिल्ड द एयर, एडिंग टू द विलेजेस ट्रैंक्विल एम्बियंस। छोटी रानी, अ यंग गर्ल विथ आईज फुल ऑफ वंडर, जिसकी आंखें बिल्कुल तारों जैसी चमकती थीं। Her eyes sparkled like stars in the night sky, अपनी दादी के सामने खेल रही थीं। She played under the watchful eyes of her grandmother. रानी को अपनी दादी की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। रानी loved listening to her grandmother's stories. बहादुर राजाओं और चालाक लोमड़ियों की कहानियाँ, tales of brave kings and clever foxes. पर कुछ कहानियाँ डरावनी भी होती थीं। But some stories were scary too. भूत प्रेत की कहानियाँ जो रात में गांव में घूमते थे। Stories of spirits that roam the village in the dark of night. रानी कांप उठी। रानी शिवर्ड, अपनी गुड़िया को और जोर से पकड़ लिया, clutching her doll even tighter. जैसे ही सूरज ढलने लगा, as the sun began to set, आसमान नारंगी और बैंगनी रंग का हो गया। The sky was painted in shades of orange and purple. रानी की दादी ने उसे अंदर बुला लिया। Rani's grandmother called her inside. ज्यादा देर बाहर मत रहना, उसने कहा। Don't stay outside for too long, she warned. उसकी आवाज में एक डर था जो रानी समझ नहीं पाई। There was a fear in her voice that Rani couldn't understand. उस रात रानी सो नहीं पाई। वो अंधेरे में देख रही थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। गांव में बस झिंगुरों की आवाज आ रही थी। रात के सन्नाटे में ये आवाजें और भी साफ सुनाई दे रही थी। और कुछ और भी था, एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई गुनगुना रहा हो, जैसे कोई दूर से लोरी गा रहा हो। यह आवाज रानी को साफ सुनाई दे रही थी। वो अचानक उठ बैठी, उसकी नींद टूट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गुनगुनाहट तेज हो गई, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। उसकी छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर ये आवाज गूंज रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वो कांपने लगी। वो अपनी दादी को जगाना चाहती थी, पर वो हिचकिचा रही थी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। एक अनजाना सा डर। अचानक तेज हवा चली और खिड़की खुल गई। खिड़की जोर से खुल गई। गुनगुनाहट बंद हो गई। सब शांत हो गया। रानी डर के मारे अपने कंबल को पकड़े हुए थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ तो गड़बड़ थी। आज रात कुछ अलग था, जैसे कोई राज छुपा हो। रानी अब भी डरी हुई थी। गुनगुनाहट, हवा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अपनी दादी को ढूंढने का सोचा। वो चुपके से अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। रात में चांद निकला हुआ था। गांव बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे झिंगुर भी सो गए हों। जब वो गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास पहुंची, वो आवाज फिर से शुरू हो गई। इस बार वो ज्यादा तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ से आ रही हो। रानी बहुत डर रही थी, लेकिन वो हिम्मत वाली थी। उसने गहरी सांस ली और पेड़ के पास गई। पास जाकर उसने देखा, चांदनी में कुछ चमक रहा था। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में। उसके लंबे काले बाल पीछे की तरफ थे। वो वही लोरी गुनगुना रही थी जो रानी ने सुनी थी। तुम कौन हो? रानी ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। औरत घूमी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें हरी चमक रही थीं। औरत ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। उसने पेड़ के पीछे एक अंधेरी जगह की तरफ इशारा किया। रानी, जो अब डर से ज्यादा उत्सुक थी, उस तरफ चल पड़ी। वो धीरे धीरे चल रही थी, पर उसके कदमों में दम था। पेड़ के पीछे एक लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया बिल्कुल असली लग रही थी। वो रानी की गुड़िया जैसी ही थी। दोनों एक जैसी दिखती थीं, बस इस गुड़िया की आंखें भी हरी चमक रही थीं, बिल्कुल उस औरत की तरह। सफेद कपड़ों वाली औरत गायब हो गई। आवाज बंद हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। सुबह हो गई। सूरज निकल आया। रानी अपने घर वापस आ गई, गुड़िया को लेकर। उसके मन में बहुत से सवाल थे, पर कोई जवाब नहीं था। उसने उस औरत को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन वो उसे कभी भूली नहीं। जब भी वो गुड़िया को देखती, उसे डर लगता। रामपुर गांव शांत था, पीसफुल, लेकिन वहां की शांति में अब एक डर सा छाया रहता था। रानी उस रात को कभी नहीं भूल पाई। वो रात, वो गुड़िया और वो औरत, सब एक राज बनकर रह गए।